बिहार सरकार की माननीय मंत्री श्रीमती शीला मंडल जी, हम लोगों के पार्टी के विधान परिषद में पार्टी के उप नेता ललन सराफ साहब, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा जी, संजय गांधी जी और जितने आज आनंद कुमार जी के साथ वैश्य समाज के और महिला व्यक्ति, इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने नीतीश कुमार जी में आस्था रखते हुए आज पार्टी की सदस्यता ली है और जनता दल यूनाइटेड का मेंबरशिप लिया है। तो सारे लोगों को मैं पार्टी में स्वागत करता हूं। बस एक दो बात रख करके कि दोनों जो वर्ग आज ज्वाइन किए हैं, अति पिछड़ा समाज में, चाहे तेली हो, चाहे हलवाई हो, चाहे चौरसिया हो, सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार जी का देन है उनको अति पिछड़ा समाज में लाए और एक ताकत उनको मिली। महिलाओं की बड़ी संख्या में आप लोगों ने देखा है कि आज जो उपस्थिति रहा, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो काम किया वो नजीर है देश दुनिया में। एक बात और रख के 2025 का विधानसभा चुनाव आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगी। और जब लोकसभा का चुनाव था, मैं कितनी बार कितने प्लेटफॉर्म पे कहा हूँ, लोकसभा के चुनाव में पटना से लेकर दिल्ली तक बहुत लोगों ने हमारे पार्टी और हमारे नेता के बारे में मान लिया कि इनका कुछ आगे भविष्य नहीं है। नीतीश कुमार जी वो खंभा है देश की राजनीति में और आगे भी रहेंगे, उनके बिना कुछ चलने वाला नहीं है। तो बिहार न देश, याद रखिएगा। और आज भी लोगों की आस्था नीतीश कुमार जी के प्रति है, उनकी ईमानदारी के प्रति है, उनके काम करने की जो ललक है उसके प्रति है। परिवारवाद से दूर रहने वाले नेता देश में कम हैं, उसके प्रति है। और खास करके महिलाओं की जो आस्था है नीतीश कुमार जी के कामकाज को लेकर के, मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि नीतीश कुमार जी के बारे में कभी कोई फिल्म बने, कभी कोई किताब लिखा जाए तो 200-400 चैप्टर लिखना पड़ेगा। एक एक काम अपने आप में पूरा चैप्टर है। लेकिन एक काम मुझे पर्सनली पूछिएगा जिसके लिए अनप्रेसिडेंटेड, जिसके लिए नोबेल प्राइज भी छोटा है, वो है महिला का सशक्तिकरण। 50% महिला है, चाहे किसी समाज की हो, 18 साल में जो उनके जीवन में परिवर्तन आया है ये साधारण नहीं है। नज़र दौड़ा के देखिएगा, 18 साल 19 साल महिलाओं की क्या स्थिति थी और आज महिलाएं निकल करके चाहे नौकरी में हो, चाहे पंचायत में हो, चाहे पढ़ाई लिखाई में हो, एक नेता से क्या फर्क होता है। 50% पॉपुलेशन के जीवन को उन्होंने छुआ, जीवन को बदला। अगर 13 करोड़ पॉपुलेशन है तो 6-6.5 करोड़ लोगों को के जीवन को उन्होंने बिल्कुल मुख्य धारा में जोड़ दिया। अब जीविका पर बोलने का लंबा समय लग जाएगा, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक नीतीश जी के विजन का है। मैं तो यही आज सबका स्वागत करते हुए, और 2025 की आगाज है ये। लोकसभा चुनाव में 176 सीट पर हम लोग लीड किए थे, 30 सीट पर चुनाव जीते। कुछ सीट आपसी कंफ्यूजन में गया, बहुत तरह का कंफ्यूजन देश भर में था, संविधान खतरे में है, बहुत तरह की बात होती थी। लेकिन बिहार में ये सब बात नहीं चला। बिहार में लोगों को पता था कि नीतीश जी का नेतृत्व है, यहाँ कोई गड़बड़ उड़बड़ नहीं होगा। इसीलिए अब तैयारी अब अगले 2025 की है। एनडीए पूरे एक स्वर में एक साथ मिल करके, जैसे हम लोगों ने 2024 का लोकसभा लड़ा, वैसे ही 2025 का विधानसभा लड़ेंगे। और 2010 में जो रिजल्ट आया 206,
उससे ज़्यादा सीट जीत के नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनेगी। बहुत धन्यवाद। अब इकबाल तो जनता ने देता है और उनका काम लोगों के बीच में, अभी तो पूरा चुनाव प्रचार करके आया ना लोकसभा में। ये वही लोग हैं जिनके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। पूरा लोकसभा चुनाव में मुख्यमंत्री जी का तो डेली कार्यक्रम हो रहा है। बेलागंज के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बताएंगे हमारे प्रत्याशी कौन है, और आज एनडीए की मीटिंग भी है। इसमें हम लोग उपचुनाव की तैयारी कैसे करना है, सब लोग साथ मिलकर उसकी तैयारी की भी बात करेंगे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। शराबबंदी का असर, जहां शराबबंदी नहीं भी है वहां भी हुज ट्रेजेडी होता है। रिकॉर्ड देख लीजिए, जहाँ शराबबंदी नहीं होना चाहिए। कांग्रेस के लोगों को क्या करना है, महिलाओं से जाके बात कीजिए, पूछिए वो क्या चाहती है। उसका बहुत बड़ा असर समाज में पड़ा है और शराबबंदी लागू रहे। हर एक स्टेट यूनिट का इच्छा रहता है ज़्यादा सीट लड़ने का, हम लोग का आधार भी रहा, लेकिन लार्जर है इशू है कि एनडीए की सरकार बना। अब जो भी है हम लोग एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। मैं चलता हूँ।